दोस्तों, जिस बात का डर था उसी बात को आज मोदी शाह ने अंजाम दे दिया। यानी एक बड़े पुलिस ऑपरेशन के तहत जंतर मंतर पर पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। दरअसल आज सुबह ही पुलिस और पैरामिलिट्री ने अचानक जंतर मंतर पर छापा डाला, जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे। और पुलिस जो है, बल्कि पुलिस के जो हवलदार और कांस्टेबल थे कुछ, वो वार्ड बॉय, अस्पताल में जो वार्ड बॉय होते हैं उसकी वर्दी में आए, सफ़ेद टी शर्ट, नीली पैंट। और लोग समझ नहीं पाए, लोगों को लगा कि डॉक्टर्स की टीम आ रही, लेकिन अचानक उनके पीछे पुलिस भी आई और फिर जोर जबरदस्ती हुई, धक्का मुक्की हुई और अंततः ये जो पुलिस थी, भेष बदल के आई थी, ये मंच पर चढ़ गई और चारों तरफ सफेद चादर जो साथ में लाई थी, सफेद चादर से सोनम वांगचुक के बिस्तर को पूरी तरह से घेर लिया और मंच पर किसी को आने नहीं दिया गया, वीडियो शूट नहीं करने दिया गया और फिर जोर जबरदस्ती करके, आप कह सकते हैं जबरिया, सोनम वांगचुक को उठाकर सीधे एम्बुलेंस में डाल दिया। अब ये जो ऑपरेशन चला, इसमें कई छात्रों को चोट आई है, धक्का मुक्की हुई है, जोर जबरदस्ती। आप खुद सुनिए, मौके पर जो छात्र मौजूद थे क्या कह रहे हैं। जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। अब कायदे से सोनम वांगचुक को पास के अस्पताल में ले जाना चाहिए था। जंतर मंतर यानी संसद कनॉट प्लेस के आसपास बहुत से अस्पताल हैं, बढ़िया अस्पताल है, बड़े अस्पताल है, लेकिन जानबूझकर, पुलिस का कहना है कि साहब सरकार के आदेश थे, जानबूझकर 8 किलोमीटर दूर जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया सोनम वांगचुक को, वहां पर एडमिट कराया गया और चारों तरफ सफदरजंग हॉस्पिटल के पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी कि कोई छात्र मिल ना पाए सोनम वांगचुक से। यहां तक कि उनकी जो पत्नी है उनके साथ भी जोर ज़बरदस्ती की गई, उनके फ़ोन छीनने की कोशिश की, उनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया नहीं गया। और उन्होंने कहा कि मुझे आप सारी चीज़ें बताइए कि कौन कौन से पैरामीटर डाउन हो रहे हैं उनके, मुझे बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ। सुनिए वांगचुक की पत्नी को सुनिए। बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा, लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे। उधर सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद अफरा तफरी मच गई जंतर मंतर में और फिर कॉकरोच पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा चाहे कुछ हो जाए। अब हम सब बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे अगर सोनम वांगचुक को अपने अस्पताल में डाल दिया। सोनम सर को खरीद कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि ऊपर से आदेश हैं, मोदी शाह के आदेश हैं कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद थोड़ा सख्ती से पुलिस पेश आए और चाहे अब कोई भी आमरण अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, पुलिस ने ऐसा लगता है मन बना लिया है कि वहाँ से अब सबको खदेड़ना ही है। तो इसलिए कितने देर तक ये अब अनशन चलता है, इस पर भी बड़ा सवाल है। उधर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसलिए सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आंदोलन को इसलिए खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, क्योंकि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च थी और इस मार्च में सारी विपक्षी पार्टी के सांसद शामिल होने वाले थे। कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा है। पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर, नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब दोस्तों, आज कई एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। टाइगर आज कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और आज मेधा पाटेकर भी हमारे साथ हैं, स्वामी जी भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, अभिषेक भी हैं। लेकिन इन एक्सपर्ट्स के खुलासे सुनने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम ये जान लें कि मोदी शाह ने पिछले 24 घंटे में कौन सा खेल किया पर्दे के पीछे। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर तक बदल दिया दिल्ली का।
अब दोस्तों 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक मार्च थी और वहाँ पर तमाम किसान यूनियन, युवा छात्र संगठन और सारी विपक्षी पार्टी धीरे धीरे पहुँच रही थी और सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हंगामा होगा। लेकिन 16 तारीख को 2 दिन पहले एक मीटिंग होती है कांग्रेस मुख्यालय पे, जहां सोनिया गांधी होती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, राहुल गांधी होते हैं और वहां ये डिसाइड होता है कि हम सोनम वांगचुक का समर्थन करेंगे। और शाम तक कांग्रेस का बयान आ जाता है कि सोनम वांगचुक के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी, जिसके 100 सांसद हैं, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की। और इसके बाद मोदी और शाह के दफ्तर में हलचल शुरू हो जाती है। अब 20 जुलाई से ही संसद सत्र शुरू हो रहा है और संसद में इस बार मोदी जी कई मोटे बिल, बड़े बिल पास कराने वाले हैं, संविधान संशोधन करने वाले हैं, इसीलिए वो पार्टियां तोड़ रहे हैं। मोदी को लगा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोड़ा होगा ये अगर मार्च सफल होती है, और इसलिए ये तय हुआ कि हर सूरत में 20 जुलाई से पहले इस धरने को जंतर मंतर के खत्म करना है और इसलिए सोनम वांगचुक को वहां से उठाना ज़रूरी है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए थे, वो भी सरकार का खेल था, आगे बात करेंगे। अब हुआ ये कि पुलिस कमिश्नर, ये जो पुलिस कमिश्नर है सतीश गोलचा, इनसे कहा गया कि भाई किसी तरह से सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाएं। अब ये थोड़ा सा ढुलमुल कर रहे थे, सॉफ्ट थे सतीश गोलचा। तो फिर क्या हुआ, कल अचानक अमित शाह अपना एक खास आदमी, खास आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने अचानक पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को हटाकर अपने आदमी अनुराग कुमार को नया पुलिस कमिश्नर बना दिया और इंस्ट्रक्शंस दे दिए क्या क्या करना है। अब जाहिर तौर पर नए पुलिस कमिश्नर आए, नया जोश था, अमित शाह की ब्रीफिंग थी, आदेश थे, तो रातों रात मीटिंग हुई, तमाम डीसीपी और अधिकारी बुलाए गए और उसमें यह तय हुआ कि कैसे कैसे ऑपरेशन करना है। और यह भी बताया जाता है, तय हुआ कि भाई जो पुलिस आगे जाएगी, जो हेड कांस्टेबल वगैरह जवान जाएंगे, इनको आप वार्ड बॉय की ड्रेस पहना दीजिए, सफ़ेद टी शर्ट पहना दीजिए, पैंट पहना दीजिए, कि ऐसा लगे शुरू में कि डॉक्टर्स की टीम आ रही, सरकारी डॉक्टर्स की टीम आ रही, साथ में वार्ड बॉय और स्टाफ है। लेकिन वो स्टाफ नहीं था, उसमें ज़्यादातर पुलिस के लोग थे। और फिर वो जब मंच पर चढ़े, उनके पास सफ़ेद चादरें थीं, जब सोनम वांगचुक को ढका गया, वहाँ धक्का मुक्की हुई, तो पुलिस किसी तरह से घसीट कर सोनम वांगचुक को ले गई। और जो मोदी और शाह चाहते थे, नए पुलिस कमिश्नर ने वैसे ही कर दिखाया। अब दोस्तों सवाल ये है कि गुजरात लॉबी ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे मकसद क्या है, और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने जा रहा है, 20 तारीख को क्या होने जा रहा है जब संसद शुरू हो रही है। क्या वाकई एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन है या फिर इस धरने का द एंड मान लिया जाए। होने क्या जा रहा है, आज खास मेहमान हैं, 4 मेहमान हैं। मेधा पाटेकर है, जरूर सुनिएगा। मेधा पाटेकर के साथ गुजरात लॉबी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर अब तक काफ़ी जुल्म ढाया, उनसे भी मैं बात करूंगा, पूछूंगा क्या होता है, पुलिस क्यों पकड़ के ले जाती। और टाइगर हैं जो बहुत कुछ बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर और अमित शाह के बारे में, वो भी खुलासा करेंगे। प्रोफेसर साहब हैं अखिल स्वामी साहब, उनको भी सुनिए, और जनजी पत्रकार हमारे साथ हैं, युवा पत्रकार अभिषेक, उनको भी सुनिएगा। स्वामी साहब, भाई पुलिस कमिश्नर बदल गया और सुबह सुबह ऑपरेशन भी हो गया, सोनम वांगचुक को भी ले गए और वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है लाठी भी चली, घसीटा भी गया। तो क्या अल्टीमेटली अमित शाह ने तय कर लिया था कि इनको हटाना ही है सोनम वांगचुक को, और इसीलिए हाईकोर्ट में पीआईएल कराई गई थी? देखिए दीपक जी, असल में जो गुजरात लॉबी का तरीका है काम करने का, वो तरीका यही है, उनको यही तरीका आता है और इसी तरह से वो दमन करते हैं। आप देखिए किसानों के साथ कैसे कीले गाड़ी गई थी, मतलब सिग्नेचर ऑपरेशन है ये सिग्नेचर ऑपरेशन ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब सवाल ये है, देखिए बहुत सारी चीजें सिद्ध हो गई। मेरे ख्याल से जो समझते थे गैर राजनीतिक आंदोलन चलाया जाए, कुछ समझते थे वामपंथी आंदोलन चलाया जाए, दक्षिणपंथी आंदोलन चलाया जाए, अब ये समझ में सबको आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि इस देश में ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए सारे लोगों को, जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, उनको एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। अब राजनीतिक गैर राजनीतिक का प्रश्न नहीं है, वामपंथ दक्षिणपंथ मध्यम पंथ का मतलब नहीं है। अब तो जो 20 तारीख की कॉल दी गई है, मुझे लगता है इसे एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। सब लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक मंच के नीचे इकट्ठा हो जाना चाहिए, और ये एक तानाशाही और इस प्रकार की प्रवृत्ति कि एक व्यक्ति जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जबरन
सफेद कोट पहन के चादर के अंदर लपेट के ले जाया गया, और वहां जिस प्रकार का अनाचार हुआ, और जो लीडर जो अपने को कहता था वहां पे उस समय नहीं था, वो शायद कुछ चेंज करने गया था या जैसे भी गया था, लेकिन इस समय सारे मतभेदों को भूलकर सब लोगों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर इस सरकार के अगेंस्ट 20 तारीख को सड़क पे उतरना चाहिए। मैं मेधा जी के पास भी आऊंगा, अभिषेक के पास भी, लेकिन अशोक वानखेड़े जी, टाइगर हमारे साथ जुड़े। टाइगर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, कल ही पुलिस कमिश्नर बदला, कल ही मीटिंग सुबह हुई, परसों रात कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, उसके बाद मोदी शाह की मीटिंग होती है और आज ऑपरेशन हो जाता है। ये पर्दे के पीछे खेल क्या हो रहा था? मोदी शाह क्या गेम खेल रहे थे? देखिए, मोदी सरकार में आप बात मानोगे नहीं तो बदला जाता है, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे दिल्ली का कमिश्नर हो, तुरंत उसको बदला जाएगा। मानोगे नहीं तो बदला जाएगा, चाहे उपराष्ट्रपति हो या कमिश्नर हो। हाँ, वही हुआ है। उपराष्ट्रपति रातों रात बदल गया। ये देश आजाद होने के बाद पहली बार हुआ है। बैडमिंटन खेलने वाले आदमी को बोला गया कि वो बीमार है। पुलिस कमिश्नर का तो कारण भी नहीं बताया, बस नया पुलिस कमिश्नर आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। नए पुलिस कमिश्नर ने मोर लॉयल देन द किंग, वो बोले जैसा चाहो वैसा। फिर 2 दिन लगातार दूसरी तरफ मॉनिटरिंग किया जाता था कि भीड़ कितने बजे कम होती है, कौन कौन लोग तब कहां जाते हैं, चेंज ऑफ गार्ड्स जैसे होते हैं, वो सब देख लिया गया। उसके बाद कमांडो पुलिस के, क्योंकि आपने यदि उनकी वीडियो देखा होगा तो ये सब कमांडो थे, ये कमांडो डॉक्टर बन के ऊपर आए, और ये पहली बार मैंने डॉक्टर चादर लेके आए, सफेद चादर लेके आए थे। हाँ, डॉक्टर पहली बार टेथोस्कोप की जगह चादर लेके जाता है, क्योंकि अब अपने देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी ऐसी हो गई है कि वो कफन पहले आ जाता है, तो वो कफन लेके ही, वो बेसिकली लोकतंत्र का कफन था, सफेद चादर, वो समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ढक दिया, और जो अंदर 1-2 लड़के थे उनका कहना है सोनम वांगचुक ने मना किया, वो चिल्लाते रहे यू कांट ड्रैग मी लाइक दैट, उनको एक लपड़ मारा गया सोनम वांगचुक को ऐसा उठाया गया जैसा घसीटते हैं, किसी डेड बॉडी को उठा के फेंकते हैं वैसा उठा के लेके गए, और ये कुकर्म ढकने के लिए उन्होंने चादर रखी। ऐसा क्या दिल्ली पुलिस कर रही थी? दिल्ली पुलिस के गुंडे थे वर्दी में, ये क्या कर रहे थे ऐसा कुकर्म जिसके लिए चादर ढकने की जरूरत है? उसके बाद वहां के लोग, जो लोग शूट कर रहे थे, उनके कैमरे छीने गए, मोबाइल छीने गए, डिलीट किया गया फुटेज। वह कई वीडियोस में आप दिखाई देते, तो बोलते सर आपने हमारे कैमरे लिए फुटेज डिलीट किया, अब तो वापस करो। ये क्या है, कौन सा है ये? आपातकाल में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास सीनियर लोग हैं हमसे यहाँ पे पैनल पे जिन्होंने आपातकाल देखा होगा, हम तो बच्चे थे तब, लेकिन आपातकाल में भी इतना घनघोर घिनौना काम नहीं होगा। ये लोकतंत्र के नाम से आपातकाल, और आपातकाल से भी घिनौना आपातकाल लागू हुआ है। अब कहाँ है संविधान? आज सोनम वांगचुक को जिस हिसाब से ले गया, संविधान खत्म हो गया इस देश में, कौन से अधिकार है? बड़ी बात आपने कही है कि सफेद चादर और डॉक्टर्स के भेष में पुलिस आई वहां पर, और एक तरह की स्ट्राइक थी यहाँ पर, जबरदस्ती उठा के सोनम वांगचुक को लेके। मेरे साथ मेधा जी, मैं अभिषेक के पास आऊंगा, लेकिन मेधा जी भाई, आप तो हम सब में वरिष्ठ हैं, तमाम आपको एक्सपीरियंस है, और जब हम गुजरात लॉबी जानते नहीं थे मोदी शाह को, तब से आप निपट रही हैं। जब आप नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रही थी, क्या इसी तरह से आपको भी परेशान किया जा रहा था, इसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था जब आप वहां पर पानी के लिए लड़ रही थी? क्या गुजरात लॉबी का जो मैं कह रहा हूं तरीका यही है, इसी तरह से वो कार्रवाई करती है? हमारे भी हर उपवास का हमको अलग अलग अनुभव है। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हमको अलग अलग अनुभव आए हैं। हमको भी जब जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो वहां भी पुलिस कस्टडी में रखते थे। ये 2006 में एम्स में रखा था तब हुआ था, 2017 में मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल में रखा था तब हुआ था। लेकिन उपवास एक अपील होता है, एक आवाहन होता है, खुद को भी आत्मा के अंदर अगर कोई भी मुद्दे जो उठे हैं और हाथ में लिए हैं, उन मुद्दों के ऐसे फेजेस पूरी होते हुए कि उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है और इसके कारण बहुत अन्याय या अत्याचार हो रहा है, तो फिर
अनशन पे, उपवास पे उतरना पड़ता है। और वो एक समाज को भी एक आह्वान होता है, केवल शासन को नहीं। सोनम वांगचुक जी की यही सोच रही है। लद्दाख में 2 बार 21 दिन का अनशन किया तब भी, और जेल में गए तब भी उन्होंने कभी भी पार्टी वाइज भूमिका नहीं ली। अभी ऐसा हुआ है, वो किसी लॉबी के द्वारा हुआ है कि कैसे, ये मुझे नहीं पता है। मैं अभी अभी सफर से आके पहुंची हूँ एक जगह पे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आंदोलन को सरकार ने एक रिस्पांस देना चाहिए था। सोनम वांगचुक जी ही नहीं तो पूरे युवाओं के नेता और उपवासकर्ता, इनके साथ एक बातचीत करनी चाहिए थी। ये संवेदनशीलता और संवादशीलता का प्रतीक हो जाता। और सोनम जी और अभिजीत दीपके हो या पूरे लाखों लाखों युवा साथी हो, उनकी क्या मांग है? केवल एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं होनी भी चाहिए। केवल उससे नहीं छूटेंगे सब सवाल। आज शिक्षा पद्धति में जो बदलाव आया है, उससे कई विद्यार्थी बहुत हैरान हैं। और पेपर लीक से तो हैरान है ही, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी दिखता है। और 18 युवाओं के आत्महत्या तक ये पहुंच जाना, ये बहुत ही दर्दनाक बात है। तो उसके लिए ये उपवास और ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये कोई पार्टी नहीं है। मैं जरा अभिषेक के पास आ रहा हूँ। अभिषेक, मेधा जी कह रही हैं कि मोदी सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी, संवाद करना चाहिए था। आज भी बातचीत नहीं हुई, बल्कि आज तो पुलिस आ गई, पुलिस का एक्शन हो गया। पिछले 20 दिन से या पिछले महीने भर से मोदी ने या अमित शाह ने एक भी नुमाइंदा, एक भी सरकारी बाबू, अपना स्टेनोग्राफर ही भेज देते, एक भी प्रतिनिधि जो है वो मोदी शाह की तरफ से नहीं भेजा गया। इसकी क्या वजह थी? क्या सरकार डायलॉग ही नहीं करना चाहती? दीपक जी, ये सरकार डायलॉग में भरोसा ही नहीं करती। किसी भी मुद्दे पर ये डायलॉग नहीं करना चाहती। बातचीत करना इस सरकार का एजेंडा ही नहीं है। इस सरकार का एकमात्र उद्देश्य पिछले 12 सालों से केंद्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और उसके पहले के 12 सालों तक गुजरात देख रहा था, जिसकी साक्षी खुद मेधा पाटकर जी हैं। वो साफ साफ है कि जो सरकार कह रही है वही लागू होगा, वही कानून है, वही विधान है। ना इस देश में संविधान का कोई महत्व है, ना इस देश में संविधान के तहत नागरिक अधिकारों का यानी सिविल सोसाइटी का कोई महत्व है, ना इस देश में जो मूलभूत भावनाएं हैं लोगों की, जो संघीय ढांचा है, उसका कोई महत्व है, और न ही अलग अलग प्रेशर ग्रुप को कोई मानने के लिए तैयार है। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप तो ये जो धरना था, पहले दिन भी आप प्रोफेसर साहब वहां मंच पर गए थे, आपने देखा था। मैं किस पूछ रहा हूं कि ये जो तरीका था कि पुलिस आई, घसीट रहे हैं, बच्चियों को घसीट रहे हैं, हाथापाई हो रही है। मैंने कई वहां पर वॉलंटियर्स को देखा, ब्लीड कर रहे हैं वो लोग। ये जो तरीका था, क्या बिल्कुल गलत है? और इससे आपने एक तरह से और आग को भड़का दिया है। इसका जो है ये इसका एक उल्टा रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी इसकी और ज्यादा। देखिए दीपक जी, वास्तविकता में अगर डेमोक्रेटिक सेटअप हो तब तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे थे तो उनसे मंत्री जाके मिले थे, वो डेमोक्रेटिक सेटअप था। अब ये डेमोक्रेटिक सेटअप से दूर चले गए हैं, अब ये ऑटोक्रेटिक सेटअप पे आ गए हैं। ये नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन के रास्ते पे चल दिए। वहां पे वार्ता का कोई मतलब ही नहीं होता। तो असली मुद्दा यह है कि आज के तारीख में क्या हमारे देश के अंदर संविधान के अनुरूप हम काम कर रहे हैं? वार्ता वहां होती है जहां लोकतंत्र होता है, जहां पे द्विपक्षीय संवाद होता है। अगर मन की बात करेंगे, एक पक्षीय बात करेंगे, आप इंटरव्यू नहीं देंगे, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो उनकी स्टाइल है, वो गुजरात स्टाइल है। अब सवाल यह है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है, कोई भी राजनीतिक विचारधारा आपकी हो, देश संकट में है, देश का लोकतंत्र संविधान संकट में है। सब लोगों को जो देश हित में सोचते हैं, राष्ट्र हित में सोचते हैं, सबको एकजुट होकर इस सरकार को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। केवल धर्मेंद्र प्रधान का प्रश्न नहीं है, पूरी की पूरी सरकार निरंकुश हो चुकी है और इसको हटाने के लिए हर आदमी जो देश को प्यार करता है उसको एकजुट होकर एक साथ एक अम्ब्रेला के अंदर इस सरकार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी चाहिए, लोकतांत्रिक, अहिंसात्मक, गांधीवादी तरीके से। टाइगर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या मोदी और शाह सोनम वांगचुक से डर गए, भय खा गए? इसका क्या मतलब हो, इस तरह से उठा दिया? इसका मेन मकसद क्या है और क्यों डर रहे हैं? ये सोनम वांगचुक का दूसरा हमला था। इसके पहले सोनम वांगचुक ने जो लद्दाख में किया, जो बच्चे हिंसक हो गए, सोनम वांगचुक तो लगातार बोल रहे थे ना लोग, वो तो तब भी कह रहे थे लद्दाख में कि हिंसा, मैं गांधीयन फिलोसफी वाला आदमी हूं, मुझे हिंसा नहीं चाहिए।
लेकिन जब अति हो जाती है तो बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते। जब ये चीजें हो गई तो सोनम वांगचुक को देशद्रोही करके वो पुलिस वाला, मतलब आज लद्दाख का पुलिस का सीनियर ऑफिसर कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि ये पाकिस्तानी आदमी है, पाकिस्तानी एजेंट है। आपने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर दायर किया, 3 महीने जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा हम वापस लेते हैं। 3 महीने जो जेल में रहे सोनम वांगचुक, उसके लिए कौन जिम्मेदार? जो पुलिस अधिकारी बोल रहा था ये पाकिस्तानी होने का मेरे पास दावा है, उसको उसके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जानी चाहिए। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन, जिस दिन आपको उठाना होगा, मुझे उठाना होगा, पाकिस्तान चीनी का एजेंट बोल के उठा देगा। 4 महीने जेल में रखेंगे, प्रताड़ित करेंगे, देखेंगे औकात में आता है कि नहीं आता है। जी जी जी। नहीं तो चलिए, सोनम वांगचुक तो बड़ा नाम था, आप और हम में से तो कोई भी मर भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता जी। सोनम वांगचुक ने क्या नहीं किया। आज भी जो अनशन पे बैठे थे, सोनम वांगचुक बैठे ही थे, और आज बाकी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं आ रही थी। सोनम वांगचुक ही इस पूरे आंदोलन का चेहरा था, दीपके नहीं था, सोनम वांगचुक था। सोनम वांगचुक का चेहरा, और जब सारे विपक्षी दल भी साथ होने लगे तो सरकार डर गई जी। तो ये हम पहले से आपके कारण, जब से सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे तब से हम कह रहे थे कि ये 20 तारीख का मार्च होने नहीं देंगे, ये सोनम वांगचुक को उठा लेंगे। इनको उठाने के लिए एक लीगल एक मैंडेट चाहिए था, वो उन्होंने हाईकोर्ट से ले लिया। लेकिन अनशन तोड़ने का क्या यही तरीका होता है? इसके पहले कई लोग अनशन पे बैठे, मतलब नरेंद्र मोदी यदि इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो महात्मा गांधी पहले अनशन में मर जाते। ओह माय गॉड। चलिए मैं आ रहा हूं। ये अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं। 700 लोग मरते हैं किसान, और ये कहते हैं कि मेरे लिए मरे क्या? इनके लिए कौन मरेगा? क्यों मरेगा? क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए? ज्ञानादेश के भरोसे सत्ता में बैठते हो और कहते हो कि मेरे लिए मरे क्या? हु आर यू? प्रधानमंत्री हो, बाप नहीं हो हमारे, देश के सेवक हो, मालिक नहीं हो। मेधा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अन्ना आंदोलन जब मेधा जी हुआ था तो अन्ना हजारे भी इसी तरह से अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनको वहां से जबरन उठाने की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव मनमोहन सरकार के गए, बातचीत हुई, उनका अनशन तोड़वाया गया, और फिर एक कमेटी बनाई गई कि भाई ठीक है हम लोकपाल पे बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। क्या इस तरह की एक बातचीत नरेंद्र मोदी सरकार सोनम वांगचुक से नहीं कर सकती थी? क्या एक कमेटी नहीं बन सकती थी? क्या कोई संवाद शुरू नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। मैंने कहा ही कि संवादशीलता इस जैसे भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य में एक बहुत महत्व का आधार होना चाहिए शासनकर्ताओं का। और हमको तो अलग अलग पार्टी में ऐसे संवादशील नेता या अधिकारी मिले हैं, और उन्होंने भेजा भी है। 2024 में मध्य प्रदेश में जो अनशन हुआ था मेरा, और अनशन के साथ कभी भी जो प्रभावित लोग होते हैं उनके प्रतिनिधि बैठते हैं। तो एक केवल नेता को ये अनशन कर रहा है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। पर सोनम वांगचुक जी जब 1000 किलोमीटर चल के आए थे लद्दाख से सैकड़ों लोगों को लेकर, और तब भी उनको जेल में डालना बहुत गलत हुआ था, तो जेल में भी उनको अनशन करना पड़ा। मुझे भी कई बार जेल में भी अनशन करना पड़ा। लेकिन अनशन के समय जिस कारण अनशन हो रहा है उस कारण को लक्ष्य बनाएं, और कोई भी सरकार सत्ता में हो वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या खुद जो प्रमुख होंगे उनके द्वारा चर्चा करे, यही जरूरी है। मैं तो कहूंगी कि आज उनकी जान बचाना बहुत महत्व का है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जो योगदान है उसको केवल विदेशी पुरस्कारों के आधार पर नहीं गिना जाएगा। उन्होंने लद्दाख में जो शिक्षा का काम किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत ही तकनीकी एक प्रकार का काम किया है, वो बहुत ही अहम है। और उनकी जरूरत सरकार कोई भी हो उनको भी है, और वो संविधान को मानते हैं, वो गांधीयन पाथ को मानते हैं, पद को मानते हैं। तो क्या है उनको इस प्रकार से उनके साथ बर्ताव करना। हम चाहते हैं कि शिक्षा की पद्धति ऐसी कैसी हो, इस पर सोनम जी के साथ संवाद हो जाए, और जो विद्यार्थियों के नेता है उनको भी साथ में लिया जाए, तो ही सरकार का सम्मान बढ़ेगा।
अन्यथा सरकार को ही अवमानित करना जी। जनता करेगी। जब पार्लियामेंट पर जा रहे हैं तो हमको लगता है कि सभी सांसदों ने स्वागत करना चाहिए और अंदर केवल भाषणबाजी नहीं पर विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और जो अभी हुआ है लीग का एक अत्याचार, उस पर व्यवस्थित चर्चा के लिए आग्रह धरना चाहिए, जो सभापति ने भी मंजूर करना चाहिए। तो ये लोकशाही स्तंभ मानेंगे, नहीं तो हम तो नारा नहीं देते, मानते हैं लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। जी अभिषेक, समय एकदम कम हो रहा है। जी हाँ, एक मिनट इतना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और के ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संवाद का क्या करना चाहिए। मेधा जी ने बहुत आइडियोलॉजिकल बात कही। मेधा जी जो कह रही है वो रामायण है, वर्तमान में जो देश चल रहा है वो महाभारत है। संवाद करना चाहिए, लेकिन 2014 से हो कर रहा है। जीडी अग्रवाल से बड़ा क्या उदाहरण है। अभिषेक, आप सबसे जूनियर हैं, जितने भी सीनियर्स हैं उनके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, समय बहुत कम है, 30 सेकंड बचे हैं। क्या सोनम वांगचुक से जो मेधा जी कह रही हैं संवाद सरकार करेगी, या आज चैप्टर एंड हो गया है ऑलमोस्ट? 30 सेकंड हैं सिर्फ। देखिए, सरकार कोई संवाद नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो इस मुद्दे पर विपक्ष यदि चाहे तो एडजर्नमेंट मोशन लाने की कोशिश कर सकता है और सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर पेपर लीक का रास्ता क्या निकला और धर्मेंद्र प्रधान क्यों अब तक बनाए। तो अगर सरकार एडजर्नमेंट पर नहीं माने तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की नियम 184 के तहत वहां कंडेम्ड मोशन भी लाया जा सकता है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही रिच पैनल था। मेधा पाटेकर थी, प्रोफेसर स्वामी थे, टाइगर अशोक वानखेड़े थे और युवा पत्रकार अभिषेक थे। जो लब्बो लुआबे निष्कर्ष ये है कि एक तो ये प्री प्लान्ड ऑपरेशन था, इसीलिए पुलिस कमिश्नर, दिल्ली राजधानी का पुलिस कमिश्नर बदला जाता है कुछ घंटे पहले, और उसके बाद ये डॉक्टर के भेष में पुलिस वहाँ जाती है और एक ऑपरेशन करती है, सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहा जाए, और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से कई किलोमीटर दूर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। और दूसरी तरफ मेधा पाटकर का ये कहना है कि हर उपवास से कोई ना कोई एक रास्ता निकलता है, एक दिशा बदलती है। क्या इस उपवास से, इस कुर्बानी से कोई दिशा बदलेगी? क्या सरकार रिस्पॉन्ड करेगी, कोई कमेटी बनाएगी? और युवा पत्रकार का कहना है कि भाई सरकार नहीं बनाएगी कमेटी, इसका एक ही रास्ता है, 20 तारीख से जो संसद शुरू हो रही है वहां पर अगर समूचा विपक्ष एकजुट हो तो सरकार को जवाबदेही के लिए, जवाब देने के लिए मजबूर कर सकता है एडजर्नमेंट मोशन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्रोफेसर स्वामी साहब आप आए, मेधा जी आप आई, अभिषेक आप ज्वाइन किए और हमारे साथ कुछ देर पहले टाइगर थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।